देखो ना, माता दीन और पांडु भी दवा लेने चले गए हैं। अब हम एक काम करते हैं, हम वो नदी के पास जाकर आत्महत्या कर लेते हैं और आगे की कहानी मैं तुम्हें चंद्रलोक प्रस्थान के समय सुना दूंगा, ठीक है ना? चलो फिर। वाओ, कितनी सुंदर जगह है ये। अब हम यहां से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है? 1 2 नहीं, पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। नहीं नहीं, मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। मैं, चलो ठीक है, मैं ही कर लेता हूँ। तुम तो मरने के बाद भी दांतों से नाखून ही चबाते रहना, बड़ी गंदी आदत है। अरे तुम खुद को भी तो देखो यार, मुंह पर हाथ रखकर जमाई नहीं ले सकती हो, बड़ी आई गंवार कहेगी। हाँ? अच्छा वैसे एक बात बताओ, हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले हमारे लिए बहुत रोएंगे ना? अब मुझे तो अपने घर वालों के बारे में पता है, लेकिन आप तुम्हारे घर वाले सोचेंगे भला टली। अरे तुम्हारे बाद तुम्हारी 4 बहनें भी तो बैठी है ना। तुम्हारे पापा वो क्यों रोएंगे? मैं जानती हूँ वो तुमसे कितनी नफरत जो करते हैं। अरे यार छोड़ो ये सब। हाँ, मैं क्या कह रहा था, उधर चंद्रलोक के पुलिस थाने में माता दीन और हवलदार पांडु आपस में कुछ चर्चा कर रहे थे। माता दीन कुछ कारण ना खोज पाने की वजह से इधर से उधर टहल रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर ये चंद्रलोक के पुलिस वाले अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाते। पांडु, अपराधी कहाँ गए हैं? आसन में बैठा तू। श्रीमान जी, श्रीमान जी। श्रीमान जी, आपके आदेशानुसार हमने चंद्रलोक की सभी पुलिस लाइनों में हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित कर दी है। और तो और श्रीमान जी, हमने चंद्रलोक के हर पुलिस वाले को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की एक-एक प्रति भी वितरित कर दी है। वितरित कर दी है। वितरित कर दी है। वितरित कर दी है। मगर इतनी जल्दी? जी हाँ श्रीमान, इतनी जल्दी कैसे? हमारी धरती में तो इसी काम में 3-4 साल लग जाते थे, और यहाँ पर नो नोटशिप, नो अनुमति, नो सहमति, मतलब लेन देन वगैरह कुछ भी नहीं। श्रीमान, यहाँ तो काम का आदेश का मिलते ही काम शुरू हो जाता श्रीमान। साहब, लगता है यहाँ तो मुझे भी काम करना पड़ेगा। और तो और साहब, मैंने तो ये भी सुना है कि यहाँ के पुलिस वाले मिजाज सुधारने की दवा पैसे देकर करते हैं। अबे पुलिस वाले पैसे देकर? क्या ये सच है? श्रीमान जी, तो एक मामूली सी बात है, बाजार में वस्तुओं का लेन देन तो पैसे से ही होता है। पांडु, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है पांडु, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आप ऐसा कीजिए, अपनी तनख्वाह का रजिस्टर और पेड बिल लेकर आइए। जी श्रीमान, अभी मंगवाता हूँ। बहुत हवलदार, श्रीमान, तो इसीलिए आपकी पुलिस अपराधों पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए आप लोग लापरवाह और कामचोर हो गए। क्या हुआ श्रीमान जी? क्या हुआ श्रीमान? क्या हुआ श्रीमान? क्या हुआ श्रीमान? अरे सर, सस्पेंस छोड़िए, बात बताइए। अरे मेरी समझ में आ गया है, आखिर इनकी पुलिस इतनी लापरवाह और कामचोर क्यों हो गई है। अच्छा, तो आप ही बताइए क्या कारण है, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे श्रीमान। अरे इधर देखिए, आपकी पुलिस लापरवाह है क्योंकि आप इतने बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो दे रहे हैं उन्हें, हैं? भाई ये देखो, सिपाही को 80,000, मुंशी को 1 लाख, कोतवाल को 2 लाख। अरे भाई क्या मजाक बना रखा है आपने? इस तरह वो अपराधों पर ध्यान क्यों देने लगे? भाई हमारे यहाँ तो सिपाही को 20,000, हवलदार को 30,000, कोतवाल को 40,000, इसीलिए तो वो अपराध पर पैनी नजर रखे रहते हैं। आप तो ऐसा कीजिए, इनकी तनख्वाह कम कीजिए बस। मगर ये तो अन्याय होगा श्रीमान, तो उनको कम कर दी जाएगी तो फिर कोई काम ही क्यों करेगा? अरे कोई अन्याय नहीं होगा। इधर सुनिए, आप लोग देखिएगा, पहली बार घटी हुई तनख्वाह पाते ही आपकी पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन आ जाएगा। श्रीमान, इससे तो पुलिस वालों का मनोबल गिर जाएगा।
अरे आप तो तनख्वाह कम कीजिए, ना किसी का मनोबल गिरेगा, ना कोई आपसे तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहेगा। ठीक है श्रीमान, देखिए भाई, ये कटौती अल्पावधि के लिए होगी। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो तनख्वाह पुनः बढ़ा दी जाएगी। जी अरे जैसा आप कहें श्रीमान। हाँ हाँ, तो आज ही से